हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। दिनेश मेडिकल लेक्चर में एक बार और आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आईसीयू इंजेक्शंस, यानी कि जो इंजेक्शन आईसीयू में उपयोग किए जाते हैं उन इंजेक्शंस के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। आईसीयू का मतलब होता है इंटेंसिव केयर यूनिट। जो पेशेंट आईसीयू में एडमिट होते हैं वो बहुत ही क्रिटिकल पेशेंट होते हैं, मतलब उनके जीने की जो परसेंटेज होते हैं वो नामात्र के होते हैं, यानी कि 1-2% होते हैं कि वो जी सकते हैं। उन पेशेंट को ओनली जो इमरजेंसी इंजेक्शंस होते हैं, आईसीयू में जो इमरजेंसी इंजेक्शन उपयोग में लिए जाते हैं उनके द्वारा ही ट्रीट किया जाता है। आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। जो आईसीयू में पेशेंट एडमिट होते हैं उनमें जो कॉमन प्रॉब्लम होती है, जैसे कि ब्रीथिंग रिलेटेड प्रॉब्लम, यानी कि उनको सांस लेने में तकलीफ़ होती है, कार्डियक अरेस्ट यानी कि हार्ट फेलियर की अवस्था में, या फिर सीवियर पेन, हाइपोटेंशन, हाइपरटेंशन यानी कि बीपी का कम हो जाना या फिर बीपी बढ़ जाती है, या फिर जैसे किडनी स्टोन पेन हो गया, उसका जो यूरिन है वो पास आउट नहीं हो रहा है। ये जो कॉमन प्रॉब्लम होती है जो आईसीयू के जो पेशेंट होते हैं उनमें देखने को मिलती है। आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि आईसीयू में जो पेशेंट होते हैं उनमें कौन कौन से ऐसे इंजेक्शन हैं जिनका उपयोग किया जाता है, उसके पॉपुलर ब्रांड नेम के साथ साथ मेडिकल स्टोर पे ये इंजेक्शन किस नाम से मिलते हैं, कॉम्पोजिशन मतलब एक ही इंजेक्शन में कौन कौन सी ड्रग प्रेजेंट रहती है, यूजेज यानी कि उसका क्या उपयोग होता है, पेशेंट को ये इमरजेंसी कंडीशन में क्यों दिए जाते हैं, इन सभी के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो में अंत तक बने रहना। जो स्टूडेंट मेडिकल स्टूडेंट है यानी कि जीएनएम, बीएससी या फिर एमबीबीएस कर रहे हैं, या फिर जो व्यक्ति हॉस्पिटल में वर्क करते हैं, इनके लिए ये वीडियो बहुत खास होने वाला है, इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो में अंत तक बने रहना। और प्लीज़ अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। ओके, गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि आज की इस वीडियो में हम 3 चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट यानी कि नेम, यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो इंजेक्शन देखेंगे उसका नाम, यूजेज मतलब उस इंजेक्शन का क्या उपयोग होता है, और तीसरा साइड इफ़ेक्ट यानी उसके दुष्परिणाम क्या होते हैं, इन सभी के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो इंजेक्शन होता है वो होता है एम्योडिन इंजेक्शन। मार्केट में ये यानी कि मेडिकल स्टोर्स पर ये एम्योडिन के नाम से मिल जाता है। एम्योडिन इसका मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम होता है, और इसमें जो ड्रग प्रेजेंट रहती है वो होती है एम्योड्रोनोन सल्फेट, इसमें ड्रग प्रेजेंट रहती है। एम्योडिन के नाम से ये मार्केट में मिल जाता है। यूजेस के बारे में देखें, मतलब इस इंजेक्शन का उपयोग क्या होता है, पेशेंट को ये इंजेक्शन क्यों दिया जाता है इमरजेंसी कंडीशन में। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो यूज होता है वो होता है ट्रैकिकार्डिया, यानी कि जब भी किसी पेशेंट में ट्रैकिकार्डिया हो जाता है, जो नॉर्मल हार्ट रेट होती है वो होती है 72, अगर उससे ऊपर हो जाती है, हार्ट रेट उसकी इंक्रीज़ हो जाती है, उस कंडीशन में हार्ट रेट को नॉर्मल लाने के लिए इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। दूसरा जो यूज़ होता है वो होता है वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। तीसरा जो यूज़ होता है वो होता है एट्रियम फिब्रिलेशन, यानी कि जो हार्ट में वेंट्रिकल्स और एट्रियम प्रेजेंट होते हैं वो एक्सेसिव वर्क करने लग जाते हैं, बहुत तेज़ी से वर्क करते हैं, तो उस कंडीशन में इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में देखें, देखो जो भी इंजेक्शन अपन लगाते हैं उनके साइड इफ़ेक्ट के बारे में भी साथ साथ देखेंगे। इस इंजेक्शन का जो साइड इफ़ेक्ट होता है वो होता है इंक्रीज यूरिन आउटपुट, यानी कि इस इंजेक्शन के लगाने के बाद पेशेंट का जो यूरिन आउटपुट होता है वो बढ़ जाता है। ब्लड इन यूरिन, यानी कि यूरिन आउटपुट बढ़ने के साथ साथ यूरिन में ब्लड आता है। एक्सेसिव चेस्ट पेन होता है, यानी सीने में दर्द होता है। और नोजिया वॉमिटिंग, यानी कि उल्टी और जी मितलाना जैसी समस्या पेशेंट में देखने को मिलती है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में, और नेक्स्ट हमारा जो आईसीयू इंजेक्शन होता है उसका जो नेम होता है वो होता है डिगोक्सिन इंजेक्शन। डिगोक्सिन इसका मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम है। मार्केट में ये या फिर मेडिकल स्टोर्स पर ये डिगोक्सिन नाम से मिल जाता है। 500 माइक्रोग्राम का ये इंजेक्शन होता है। 2 ml का इसका एम्पुल होता है जिसमें 500 माइक्रोग्राम डिगोक्सिन ड्रग प्रेजेंट रहती है। यूजेस के बारे में देखें, मतलब इस इंजेक्शन का क्या उपयोग होता है, पेशेंट को ये इंजेक्शन क्यों दिया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो इसका यूज होता है वो होता है हार्ट फेलियर या फिर हार्ट बीट बंद हो जाने पर, यानी कि अगर पेशेंट के हार्ट फेल हो जाता है, अचानक उसको हार्ट अटैक आ जाता है, दिल का दौरा पड़ जाना जिसे हिंदी में कहते हैं, अगर उस कंडीशन में, और हार्ट बीट का बंद हो जाना, यानी कि उसका जो हार्ट होता है वो काम करना अगर किसी पेशेंट में बंद कर देते हैं, तो उस कंडीशन में डिगोक्सिन इंजेक्शन का उपयोग एसओएस कंडीशन में, यानी कि इमरजेंसी कंडीशन में तुरंत इसको पेशेंट को लगाया जाता है।
साइड इफ़ेक्ट के बारे में देखें तो इस इंजेक्शन के भी कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं, यानी कि दुष्ट परिणाम होते हैं, जैसे कि डिक्रीज़ यूरिन आउटपुट। डिक्रीज़ यूरिन आउटपुट यानी कि उसका यूरिन आता ही नहीं है, मतलब ना मात्रा का आता है। पेशेंट कंफ्यूज हो जाता है, उसको समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है। डायरिया यानी कि दस्त लग जाते हैं, और नोजिया वॉमिटिंग यानी कि जी मिचलाना और उल्टी जैसी समस्या पेशेंट के अंदर देखने को मिलती है। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं, और अगला हमारा जो इंजेक्शन है, मोस्ट पॉपुलर इंजेक्शन जो आईसीयू में जो पेशेंट होते हैं उनमें उपयोग किया जाता है इस इंजेक्शंस का, वो होता है डोपामाइन इंजेक्शन। डोपाम नाम से मिल जाता है ये नाम मार्केट में। डोपाम इसका मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम होता है। 200 mg का ये इंजेक्शन होता है, और इसका जो एम्पुल होता है वो 10 mg का होता है, मतलब 10 ml के इसमें डोपामाइन ड्रग प्रेजेंट रहती है। यूजेस के बारे में देखें, मतलब इस इंजेक्शन का इमरजेंसी कंडीशन में क्या उपयोग होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो उपयोग होता है वो होता है ट्रीट हाइपोटेंशन, यानी कि अगर किसी पेशेंट में बीपी कम हो जाती है, बीपी नॉर्मल जो बीपी होती है वो होती है 120/80, अगर उससे किसी पेशेंट के बीपी कम हो जाती है तो उस कंडीशन में इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है बीपी को अचानक बढ़ाने के लिए। साइड इफ़ेक्ट के बारे में देखें तो साइड इफ़ेक्ट इस इंजेक्शन का कंफ्यूजन, यानी कि पेशेंट कंफ्यूज हो जाता है, उसको कुछ पता नहीं चलता है। ब्लर विजन यानी कि उसको धुंधला दिखाई देने लग जाता है, और नोजिया वॉमिटिंग यानी कि उल्टी जी मचलाना, ऐसी समस्या पेशेंट के अंदर देखने को मिलती है। सो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट हमारा जो इंजेक्शन होता है उसका जो नेम होता है वो होता है प्रोकेनामाइड इंजेक्शन। प्रोकेनामाइड इसका मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम है। मेडिकल स्टोर्स पर ये प्रोकेनामाइन के नाम से मिल जाता है, और इसमें जो ड्रग प्रेजेंट रहती है वो होती है प्रोकेनामाइन हाइड्रोक्लोराइड ड्रग, इसमें ये कॉम्पोजिशन होता है। यूजेस के बारे में देखें, मतलब इस इंजेक्शन का क्या उपयोग होता है, तो इस इंजेक्शन का जो उपयोग होता है वो वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया में इसका ज़्यादा उपयोग किया जाता है। यह इंजेक्शन हार्ट बीट को तुरंत बढ़ा देता है। हार्ट बीट अगर किसी पेशेंट की कम हो जाती है तो उस कंडीशन में, या फिर नियंत्रित करने के लिए, उस हार्ट बीट को नॉर्मल रखने के लिए इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। साइड इफ़ेक्ट के बारे में देखें, मतलब इस इंजेक्शन का क्या साइड इफ़ेक्ट होता है, तो वो होता है ब्लर विजन एंड नोजिया वॉमिटिंग। पेशेंट को धुंधला दिखाई देता है, मतलब उसको कम दिखाई देता है, धुंधला धुंधला, और नोजिया वॉमिटिंग, उल्टी होना, जी मचलाना, ऐसे साइड इफ़ेक्ट, कॉमन जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं वो इस इंजेक्शन को लगाने के बाद देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो इंजेक्शन होता है उसका जो नेम होता है वो होता है डोबुटामाइन इंजेक्शन। डोबुटामाइन इसका मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम होता है। मार्केट में ये डोबुटामाइन से नाम से मिल जाता है, और इसमें जो ड्रग प्रेजेंट रहती है वो होती है डोबुटामाइन यूएसपी। यूजेस के बारे में देखें, मतलब इस इंजेक्शन का इमरजेंसी कंडीशन में क्या उपयोग होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो यूज होता है वो होता है हार्ट फेलियर, यानी कि अगर किसी पेशेंट को हार्ट अटैक आ जाता है तो उस कंडीशन में इस इंजेक्शन को लगाते हैं। यह इंजेक्शन तुरंत कार्डियक मसल्स जो होती है, जो हृदय में उपस्थित होती है, कार्डियक मसल, उनको स्टिमुलेट कर देता है, मतलब उत्तेजित करता है, जिससे हार्ट, मतलब जो हृदय होता है वो वापस काम करने लग जाता है। ये इसका यूज होता है। साइड इफ़ेक्ट के बारे में देखें तो इस इंजेक्शन के जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं वो जैसे हेडेक यानी कि व्यक्ति का सिर दर्द होता है, चेस्ट पेन यानी कि सीने में दर्द, ब्रीथिंग रिलेटेड प्रॉब्लम यानी कि सांस लेने में उसको परेशानी का सामना करना पड़ता है, और नोजिया वॉमिटिंग यानी कि जी मचलाना और उल्टी होना, ऐसी समस्या पेशेंट के अंदर आमतौर पर देखने को मिलती है। नेक्स्ट हमारा जो इंजेक्शन है, मोस्ट पॉपुलर इंजेक्शंस हैं जो कि इमरजेंसी कंडीशन में जो आईसीयू में पेशेंट एडमिट होते हैं उनको लगाया जाता है ये इंजेक्शन। उसका जो नेम होता है वो होता है हाइड्रोकोर्टिसोन इंजेक्शन। हाइड्रोकोर्टिसोन इसका मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम होता है। मतलब मेडिकल स्टोर पर यह हाइड्रोसिन या फिर हाइड्रोकोर्टिकोड से नाम से मिल जाता है। इसमें जो ड्रग प्रेजेंट रहती है वो होती है हाइड्रोकोर्टिसोन सोडियम, इसमें ये ड्रग प्रेजेंट रहती है। ये एंटीबायोटिक कैटेगरी में आता है, मतलब पाउडर फॉर्म में अवेलेबल होता है ये, और इसको डाइल्यूटेट करके सीधा पेशेंट को लगाया जाता है। यूजेस के बारे में देखें तो सीवियर एलर्जिक कंडीशन या फिर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होते हैं। उस कंडीशन में जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है, मतलब पेशेंट में जो खुद की एंटीबॉडीज़ होती है जो उसके शरीर में डेवलप होती है, वो एंटीबॉडी जो एंटीजन को विरुद्ध होती है, लेकिन जब शरीर की एंटीबॉडीज़ खुद के ही जो सेल्स होती है इनको डैमेज करती है तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कहलाता है उस कंडीशन में। और एलर्जिक कंडीशन हो जाती है, स्किन पर रेसेस हो जाता है, खुजली चलती है, इचिंग होती है, तो उस कंडीशन में इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। साइड इफ़ेक्ट के बारे में देखें तो इस इंजेक्शन का जो साइड इफ़ेक्ट होता है वो होता है हेडेक यानी कि सिर दर्द, स्किन रेसेस यानी कि
स्किन्स पर रेसेस हो जाते हैं, फोड़ा फुंसी हो जाती है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम यानी कि उसको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, और नोजिया वॉमिटिंग यानी कि जी में चलाना या फिर उल्टी जैसी समस्या जो कॉमन प्रॉब्लम होती है वो पेशेंट में देखने को मिलती है। नेक्स्ट हमारा जो इंजेक्शन है मोस्ट पॉपुलर इंजेक्शन है जो कॉमनली इमरजेंसी कंडीशन में इसका उपयोग किया जाता है। उस इंजेक्शन का जो नेम होता है वो होता है हेपरिन इंजेक्शन। हेपरिन इसका मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम होता है। मेडिकल स्टोर्स पर ये हेपरिन नाम से मिल जाता है और हेपरिन इसमें ड्रग वर्जन रहती है। यूजेस के बारे में देखें तो इसका जो यूज होता है मतलब इस इंजेक्शन का जो उपयोग होता है वो होता है स्टॉप ब्लड क्लोटिंग, यानी कि यह इंजेक्शन ब्लड को जमने से रोकता है। कई कंडीशन होती है जिसमें पेशेंट का जो ब्लड होता है वो क्लोट हो जाता है, तो उस कंडीशन में ये इंजेक्शन लगाया जाता है जो कि ब्लड क्लोटिंग को रोकता है। यूजेस के बारे में देखें तो इस इंजेक्शन का साइड इफ़ेक्ट के बारे में देखें तो इस इंजेक्शन का जो साइड इफ़ेक्ट होता है वो होता है ब्लड इन यूरिन, यानी कि यूरिन के साथ ब्लड आना, खून आना, एब्डोमिनल पेन और नोजिया वॉमिटिंग। पेशेंट में पेट दर्द हो सकता है या फिर जी मचलाना और उल्टी जैसी जो समस्या होती है, कॉमन जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं वो पेशेंट के अंदर देखने को मिलते हैं। ओके, तो नेक्स्ट हमारा जो इंजेक्शन होता है उसका जो नेम होता है मोस्ट पॉपुलर इंजेक्शन है। कॉमनली इसका जो आईसीयू में पेशेंट एडमिट होता है इनमें इसका उपयोग किया जाता है। वो इसका जो नेम होता है वो होता है इटामसेलेट इंजेक्शन। इटामसेलेट इसमें ड्रग प्रेजेंट रहती है और इटामसिट के नाम से ये मेडिकल स्टोर पर मिल जाता है। इटामसिट इसका मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम होता है। यूजेस के बारे में देखें तो इस इंजेक्शन का जो उपयोग होता है वो स्टॉप ब्लीडिंग, यानी कि रक्त पर इंजेक्शन लगाने के बाद जो रक्त प्रवाह होता है उसको रोकने के लिए। साइड इफ़ेक्ट के बारे में देखें तो वीकनेस, एब्डोमिनल पेन, नोजिया वॉमिटिंग या फिर हेडेक, जैसे कि इस इंजेक्शन को लगाने के बाद पेशेंट वीक हो जाता है क्योंकि ये काफ़ी बड़ा इंजेक्शन होता है। 10 ml का ये इंजेक्शन होता है जिसको ओनली IV और IM रूट द्वारा लगाया जाता है। एब्डोमिनल पेन होता है, नोजिया वॉमिटिंग यानी कि जी मचलाना और उल्टी जैसी समस्या पेशेंट को देखने में मिलती है। नेक्स्ट हमारा जो इंजेक्शन है उसका जो नेम होता है वो होता है निट्रोग्लाइसरीन इंजेक्शन। निट्रोग्लाइसरीन इसका ड्रग नेम होता है, ड्रग नेम है, और नीटवेल के ये नाम से मार्केट में मिल जाता है। नीटवेल इसका मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम है। नीटवेल के नाम से ही ये मेडिकल स्टोर पर मिल जाता है और इसमें जो ड्रग होती है वो होती है निट्रोग्लाइसरीन। इस इंजेक्शन का उपयोग IV और IM यानी कि इंट्रावेनस प्लस इंट्रामस्कुलर दोनों ही रूट से कर सकते हैं। यूजेस के बारे में देखें, मतलब इस इंजेक्शन का क्या उपयोग होता है, इमरजेंसी कंडीशन में इस इंजेक्शन को क्यों लगाया जाता है। सो इस इंजेक्शन का जो उपयोग होता है वो ट्रीट हाइपरटेंशन, यानी कि अगर किसी पेशेंट में BP बढ़ जाती है, BP बढ़ जाने पर इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। नॉर्मल जो BP होती है वो 120/80 होती है, तो उसको नॉर्मल रेंज में लाने के लिए निट्रोग्लाइसिन इंजेक्शन है इसका उपयोग किया जाता है। कॉमन जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं जो इस इंजेक्शंस को लगाने के बाद पेशेंट में देखने को मिलती है वो होता है वीकनेस, यानी कि शरीर कमज़ोर हो जाता है, एब्डोमिनल पेन यानी कि उस पेशेंट के पेट में दर्द होता है, नोजिया वॉमिटिंग यानी कि उल्टी होना, जी मचलाना, हेडेक यानी कि उसको सीवियर हेडेक होता है, सिर दर्द करता है, और डिजीनेस यानी कि इस इंजेक्शंस के लगाने के बाद पेशेंट को चक्कर आ जाते हैं। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में, और अगला हमारा जो इंजेक्शन होता है वो होता है, उसका जो नेम होता है वो होता है फ्रूसामाइड इंजेक्शन। लैक्सिस के नाम से ये मार्केट में मिल जाता है। लैक्सिस इसका मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम होता है। 4 ml का ये इंजेक्शन होता है और इसमें जो ड्रग प्रेजेंट रहती है वो होती है फ्रूसामाइड। यूजेस के बारे में देखें, मतलब इस इंजेक्शन का इमरजेंसी कंडीशन में जो ICU में पेशेंट एडमिट होते हैं उनमें उपयोग किया जाता है। और क्यों किया जाता है, तो ये इंजेक्शन लगाने के बाद इस इंजेक्शन का उपयोग को जो किया जाता है वो इंक्रीज़ यूरिन आउटपुट। अगर किसी पेशेंट में लीवर सिरोसिस जैसी प्रॉब्लम हो रही है या फिर उसके पेट में पानी भर गया है तो उस कंडीशन में एडिमा जैसी समस्या होती है, सूजन आ जाती है पूरे शरीर पर, तो इस इंजेक्शन को लगाया जाता है ताकि जो एक्सेसिव जो ओवर हाइड्रेशन की जो समस्या हो रही है उस पेशेंट में वो पानी शरीर से बाहर निकल सकते हैं। तो ये इंक्रीज यूरिन आउटपुट यानी कि यूरिन को बढ़ा देता है। ये साइड इफ़ेक्ट यानी कि इस इंजेक्शन को लगाने पर कॉमन जो साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलती है पेशेंट में वो ड्राई माउथ यानी कि उसका मुंह सूख जाता है, डिहाइड्रेशन। अगर इस इंजेक्शन को ज़्यादा मात्रा में उपयोग किया जाए तो डिहाइड्रेशन हो सकता है, यानी कि पानी की कमी हो सकती है पूरे शरीर में। इलेक्ट्रोलाइट इनबैलेंस हो सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो सकती है।
ओके, सो नेक्स्ट हमारा जो इंजेक्शन होता है, मोस्ट पॉपुलर इंजेक्शन है, ये भी वसोस्प्राइन के नाम से मार्केट में मिल जाता है। 1 mg का ये इंजेक्शन होता है, मतलब 1 mg एम्पुल में ये ड्रग प्रेजेंट रहती है और वसोस्प्रिन इसका मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम होता है। मेडिकल स्टोर पर ये वसोस्प्रिन के नाम से मिल जाता है, आप इमेज में देख सकते हो। और इसमें जो ड्रग प्रेजेंट रहती है वो होती है एड्रेनालाइन। यूजेस के बारे में देखें, मतलब इमरजेंसी कंडीशन में इस इंजेक्शन का क्या उपयोग होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो उपयोग होता है वो होता है कार्डियक अरेस्ट, यानी कि अगर किसी पेशेंट को हार्ट अटैक आ जाता है, हार्ट फेलियर जैसी समस्या होती है उस कंडीशन में, या फिर सुपरफिशियल अगर किसी पेशेंट में ब्लीडिंग हो रही है तो उस कंडीशन में इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में देखें, मतलब इस इंजेक्शन को लगाने के बाद कुछ साइड इफ़ेक्ट पेशेंट में देखने को मिलते हैं, जैसे कि नोजिया वॉमिटिंग यानी कि जी मचलाना, उल्टी होना, डिजीनेस यानी कि चक्कर आ जाना, स्वेलिंग हो जाना, या फिर ब्रीथिंग प्रॉब्लम यानी कि उसको सांस लेने में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। नेक्स्ट और लास्ट हमारा जो इंजेक्शन है, मतलब आज की इस वीडियो में हम जो लास्ट इंजेक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे, उसका जो नेम होता है वो होता है नोरा एड्रेनालाइन इंजेक्शन। नोरा एड्रेनालाइन इसमें ड्रग प्रेजेंट रहती है और नेक्सिस कार्ड के नाम से ये मार्केट में मिल जाता है, नेक्सा के नाम से। नेक्सा इसका मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम होता है। यूजेस के बारे में देखें तो इस इंजेक्शन का क्या उपयोग होता है, तो मेनली जो इस इंजेक्शन को लगाने का जो पर्पज़ होता है वो होता है हाइपरटेंशन, यानी कि अगर किसी पेशेंट में अगर किसी पेशेंट में बीपी कम हो जाती है तो इस इंजेक्शन को लगाया जाता है ताकि इसकी जो नॉर्मल बीपी होती है 120/80 उस रेस में बीपी आ सके। इस इंजेक्शन को लगाने के बाद पेशेंट में कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं, जैसे कि नोजिया वॉमिटिंग यानी कि जी मचलाना, उल्टी होना, डिजीनेस यानी कि चक्कर आ जाना, स्वेलिंग या फिर ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो सकती है, उसको सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। सो गाइस, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, और जितनी भी मैंने मेडिकल में जो आईसीयू इंजेक्शंस के बारे में आप लोगों को जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई है वो समझ में आई होगी। सो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर अगर पहली बार विजिट की हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं किसी न्यू और एजुकेशन वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।